पुकार चले मेरे पियू जी, पुकार चले मेरे पियू जी। मैं तो माया में उलझे, मैं तो माया में उलझे। अब ढूंढो मेरे जीव रे, अब ढूंढो मेरे जीव रे। सो सजन अब कित पाइए, सो सजन अब कित पाइए। पुकार चले मेरे पियू जी। साहिब चले वतन को, कहे कहे बो तक बो। साहिब चले वतन को, कहे कहे बो तक बो। धिक धिक पड़ो मेरे जीव को, धिक धिक पड़ो मेरे जीव को। जिन देखा ना आँखा खोल, जिन देखा ना आँखा खोल। पुकार चले मेरे पियू जी। धाम धनी पहचान के, सीधी बात ना करी सनमुख। धाम धनी पहचान के, सीधी बात ना करी सनमुख। कब दिल धनी का मैं न राख्या, कब दिल धनी का मैं न राख्या। अब क्यों सहूंगी ये दुख, अब क्यों सहूंगी ये दुख। पुकार चले मेरे पियू जी। जरा जरा मेरे जीव का विरहा तेरा करत। जरा जरा मेरे जीव का विरहा तेरा करत। चरने ल्योसी इंद्रावती, चरने ल्योसी इंद्रावती। पहले जगाए इत, पहले जगाए इत। पुकार चले मेरे पियू जी, पुकार चले मेरे पियू जी। मैं तो माया में उलझे,
अब ढूंढो मेरे जीव रे, अब ढूंढो मेरे जीव रे। सो सजन अब कित पाए, सो सजन अब कित पाए। पुकार चले मेरे पियो जी, पुकार चले मेरे पियो जी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मोसों पहचान ना कर सके, मेरा मेला तो अदख न होए। मेरी तो पहचान जाए रह, मुझे जाति देखे सब कोय, मुझे जाति देखे सब कोय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। तुम जान बूझ मोहे, मोहि सो प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, देखिए एक होता है जानकर, एक अनजान में। अनजान में जो भूल होती है उसको माफ़ किया जाता है कि अनजान में इससे गलती हो गई। पर कभी जानबूझ करके करे तो उसकी सज़ा होती है फिर, क्योंकि जानबूझ करके गलतियां करता है तो करता ही रहेगा। फिर अगर उसकी सज़ा नहीं होगी तो बार बार वो करता रहेगा। पर अनजान में जो करता है, एक बार उसको समझ आ जाए तो वो भूल नहीं करेगा, वो सही सही कदमों से चलता है, आगे बढ़ता है। इसलिए अनजान में देखिए कभी कभी अखाद्य वस्तु भी खा जाते हैं ना अनजान में। जैसे होली के समय में आप देखिए कि सब शरबत बनाते हैं ना, ठंडाई बनाते हैं, तो किसी किसी में मादक चीज़ भी डाल देते हैं, भांग वगैरह भी डालते हैं। किसी ने अनजान में उसको पी लिया, पर एक बार जानकारी होने के बाद देखिएगा कि ये तो सब मादक पदार्थ है, मस्ती लाने के लिए मादक पदार्थ का प्रयोग हुआ है। अब से आगे ऐसा सेवन नहीं होगा, क्योंकि अनजान में हुआ तो जानकारी होने के बाद ऐसा नहीं करेगा। अनजान में कभी कोई ऐसी जगह खाना खाने के लिए पहुंच गया होटल में और देखता है कि यहाँ तो वेज भी है नॉन वेज भी है, फिर आगे से वो ढूंढ करके प्योर वेजिटेरियन कहाँ है उसका पता लगा करके ही वो खाना खाएगा, क्योंकि अनजान की गलती फिर जानने के बाद नहीं होती है। तो ऐसे ही बचपन में हम लोग बहुत अनजान में गलतियाँ बहुत कुछ कर जाते हैं, कुछ पता नहीं होता है। छोटे बच्चे को देखिए, माँ की गोद में लेटा हुआ है और माँ को ही लात मार रहा है, अनजान है, इसको क्या करेंगे, कुछ पता ही नहीं है उसको, अभी अक्ल पूरी तरह विकसित नहीं हुई है, बुद्धि अविवेक में है अभी। पर जानने के बाद, समझने के बाद ऐसी गलती करे तो माँ बाप उसको बोलते हैं तुम हटो फिर यहाँ से, अपना अलग करो, कुछ करो, हमारे साथ रहोगे तो हमारी मर्यादा का ख्याल रखना। माता पिता की जो मर्यादा है, माता पिता का जो स्थान है, उस स्थान का मान सम्मान रखते हुए हमारे साथ रह सकते हो। नहीं रखोगे, बचपना दिखाओगे
जैसे बचपन में करते थे, हमने बहुत कुछ माफ़ कर दिया, अब भी वैसा करते रहोगे तो नहीं चलेगा, फिर तुम अलग हम अलग, ऐसी स्थिति भी हो जाती है ना। तो देखिए, हर चीज़ को जानने के बाद फिर अनजान न बनना, जानबूझ करके अनजान बनना वो भी अविवेक है। जानबूझ करके समझदार बनना, जानकार बनना, समझदार बनना, विवेकशील बनना, विचारशील बनना, यही वाणी की शिक्षा है। हम लोग नित्य निरंतर वाणी सुनते हैं तो इसका मतलब है कि हम में विवेक का ज़्यादा से ज़्यादा उदय हो जाए और कभी जीवन में कोई भूल ना हो, क्योंकि संभव है कि हम कुछ ना कुछ भूल करें, कुछ ना कुछ झूठ बोलें, कुछ ना कुछ गलती हमसे हो जाए, पर जानने के बाद व्यक्ति को पछतावा होता है। झूठ बोलता है ना तो भी पछताता है जानकारी होने के बाद कि आज ऐसा क्यों हो गया मेरे से, कल से नहीं करेंगे। ये अपने आप स्वयं, किसी को समझाना नहीं पड़ता, खुद ही समझ जाता है। पर जिस किसी को नहीं समझना है और गलत रास्ते को ही जिसने चुन लिया जीवन का लक्ष्य, वो करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। कई लोग आप देखिए कि दुनिया में कुछ असामाजिक कार्य करते हैं तो पुलिस आती है, पकड़ती है, फिर केस चलता है, जेल में चले जाते हैं, 2, 4, 5 साल तक, 10 साल तक जेल में सड़ते रहते हैं। फिर निकल करके आते हैं, फिर वही बात शुरू करते हैं, फिर वही असामाजिक काम, फिर वह असामाजिक बोली, ये सब चलता है। राजनीति करने वाले लोगों में देखिए कि राजनीति में ये सब बातें होती है। फिर कभी कभी कुछ नेता जेल चले जाते हैं, पकड़े जाते हैं, दोस्त पकड़ा जाता है, कहीं घोटाला कर रहे हैं वो पकड़ा जाता है, तो फिर जेल चले जाते हैं। फिर बाद में निकल करके आएंगे, किसी तरह से वकील लोग कुछ रास्ता ढूंढते हैं कि इसको बाहर निकालने के लिए कौन सा रास्ता है। निकल के आएंगे तो पत्रकारों से फिर वही बात, वही वार्ता, जहाँ से आप सुधरने के लिए सुधार गृह में गए, निकलने के बाद भी वही हाल है, उनको सुधरना ही नहीं है जीवन में। देखिए, बहुत सारे लोग मादक पदार्थ का सेवन करते हैं ना, शराब का, ड्रग्स का, तो आजकल सारे शहर में ऐसे सुधार गृह बन गए कि उसको वहाँ रखा जाता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब तक नहीं सुधरे उसको समझाया भी जाता है और दवाइयाँ भी दी जाती है, विवेक भी दिया जाता है कि इससे तुम्हारा स्वास्थ्य का नुकसान होगा, ये अच्छा नहीं है। सुधार गृह में खूब उसको सुधारने के लिए कोशिश की जाती है। तो सुधार गृह में रह करके सुधर जाते हैं, फिर बाहर आते हैं, 2-4 दिन तो ठीक ठाक रहते हैं, फिर वही आदत, फिर वही शराब पीने की आदत। तब तो लोग नहीं सुधरेंगे, कभी भी ठीक नहीं होंगे। पर एक बार अकल आ जाए, एक बार सोच आ जाए कि अब हम गलत मार्ग में नहीं जाएंगे, क्योंकि सही गंतव्य में जाने के लिए गलत मार्ग चुनने से कोई पहुंच नहीं सकता है। सत्य को पाने के लिए झूठ का सहारा लेने से कोई सत्य तक जा नहीं सकता है। सत्य के पास जाने के लिए सत्य को ही चुनना होगा, सच्चाई को ही चुनना होगा, भलाई को भी चुनना होगा। बुराई कर रहा है और भलाई के स्थान में बैठना चाहता है, वो भी कभी संभव नहीं होगा। जो मार्ग लिया वहीं जा कर के पहुँचता है। श्री जी महाराज कहते हैं ना, जेरे गाम नीलीजे बाटे आवे ते हज गाम। जिस गांव में जाने का आपने रास्ता लिया वही गांव आएगा सामने। इसलिए हमें परमधाम जाना है तो सही सही मार्ग हमको ढूंढना होगा, सही सही कार्य हमको करना होगा, सही दिशा में चल करके हमको आगे बढ़ना होगा। तो चौपाई हमारी चल रही है देह जीव संवाद। पहले का प्रकरण था जीव देह संवाद, जीव ने देह को समझाया, अब देह जीव को समझा रहा है। ये प्रसंग हमारा चलता आ रहा है कई दिनों से, और इसी का हम लोग कुछ कुछ चौपाइयाँ सुन करके जीवन में अनुभव करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो देखिए, देह बोलता है जीव को, तुम जान बूझ मोहे मोहिसो। कहता है कि अरे जीव आत्मा, आप तो कितने ज्ञान स्वरूप है ना, आप ज्ञानी हैं, आत्मा में ज्ञान है, जीव में ज्ञान है, शरीर में तो कोई ज्ञान नहीं है, पर मेरे पीछे मोहित क्यों हो गए? शरीर के पीछे मोहित हो जाना, शरीर ही सब कुछ है ऐसा सोचना, शरीर धर्म पालन करना, आत्मा ज्ञान को भुला करके शरीर के ज्ञान और शरीर की सेवा, शरीर का सुख, शरीर का आराम, शरीर का चैन, अधिकांश लोग करते हैं ना कि आराम से जीना चाहिए, सुख से जीना चाहिए। तो शरीर धर्म, शरीर कहता है मैं तो साधन हूँ, मेरे पीछे भूलने के लिए मैं नहीं हूँ कि आप मुझे ही देख करके भूल जाओ। जैसे आप देखिए नौका में लोग क्यों चढ़ते हैं? पार होने के लिए, पर कई कई लोग नौका विहार करते रहते हैं ना। नौका विहार मतलब नौके में चढ़ करके 1 घंटे तक इधर उधर इधर उधर करते रहेंगे, उसी में विहार करते रहेंगे। तो नौका विहार करने का साधन बना लिया, जबकि नौका पार होने का साधन है। नदी पार करने के लिए, हाँ, समुद्र पार करने के लिए नौका है, पार होने का जो साधन था उसको विहार का साधन बना दिया। तो ऐसे ये शरीर भी परब्रह्म की भक्ति करने का, परब्रह्म को पाने का साधन है, पर कई कई लोग इस शरीर का ही विहार को धर्म समझ रहे हैं। शरीर में ही विचरण करते रहना, शरीर में ही सीमित रहना, शारीरिक क्रियाएं करते रहना, खाते पीते रहना। जो शरीर धर्म का पालन करते हैं, सुबह उठने से खाना शुरू करते हैं ना, कुछ कुछ, क्योंकि उनका शरीर मानता नहीं है, बिस्तर छोड़ता ही नहीं है उनका शरीर, जब तक बेड टीन आ जाए। तो वहाँ से शरीर धर्म उनका शुरू हुआ। फिर आप देखिए नाश्ता है, इधर उधर है, इधर टहलना है, शरीर धर्म ही है सब कुछ। फिर उसके बाद आप देखिए कि अखबार पढ़ना है, टीवी में न्यूज़ देखना है, मोबाइल में किसी लोगों से बातें करनी है, करते करते आप भोजन का समय हो जाता है। फिर भोजन करते ही दिन में, गर्मी के दिन में फट से नींद आती है, तो 1-2 घंटे विश्राम करना है। ये तो चलता ही रहेगा। फिर 4 बजते ही फिर चाय और बिस्किट चाहिए, फिर शाम होते होते और कुछ चाहिए। शरीर एकदम निकम्मा हो जाता है जब इस शरीर को किसी काम से नहीं जोड़ेंगे, किसी व्यापार से, बिजनेस से, नौकरी से, खेती से। कुछ नहीं हुआ तो घर में ही फूल का बगान लगाओ, गमले लगाओ, कुछ तो होना चाहिए ना। कुछ हम करते रहें, शरीर को साधते रहें। शरीर को ज़्यादा आराम नहीं देना चाहिए। शरीर आराम करने लगता है ना तो बीमार भी हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां आ जाती है जब शरीर को आराम देते हैं। इसलिए इसको साधते रहना, ये एक साधन है हमारे लिए, साधन का प्रयोग करते रहना चाहिए। तो शरीर बोल रहा है कि मेरे पीछे मोहित हो जाना, अब मुझे सुखी रखने के लिए आत्मधर्म छोड़ देना, आत्मकल्याण छोड़ देना, कहाँ से आए कहाँ जाना है वो सब विचार करके मेरे विहार में मस्त होना, ये कौन सी आपकी पहचान है, कौन सा आपका ज्ञान है, और कौन से आपने भला किया मेरे साथ। क्योंकि साधन को सुखी रखने से क्या हुआ, जैसे कोई आदमी गाड़ी खरीद करके ले आया, तो गाड़ी लाने का अर्थ है कि गाड़ी में चढ़ो, गाड़ी दौड़ाओ, जहाँ जहाँ जाना है वहाँ पहुँचो। पर कुछ लोग ऐसे शौकीन होते हैं ना, पैसे वाले लोग बहुत गाड़ी के शौकीन होते हैं। कोई भी नई गाड़ी आई, अलग अलग मॉडल की गाड़ियाँ आती हैं, अलग अलग कंपनी की गाड़ियाँ आती हैं, तो घर में रखे रहते हैं और उसको पूछते रहो, साफ़ करते रहो, ठीक ठाक करके रखे रहो। आज भी सफाई करो उसको, कल भी सफाई करो, प्रयोग नहीं हुआ। एक आदमी को प्रयोग के लिए एक ही गाड़ी काफ़ी है, जाना है और साधन है, उसको लेकर के आप जाइए। पर शौकीन लोग क्या करते हैं, कई कई गाड़ियां रखते हैं, उसकी सफाई करते रहो, बस देखते ही रहो, तो उसी साधन में आप भूल गए। साधन को साध्य नहीं बनाया, साधन की सेवा में आप जुड़ गए।
तो ये कोई पुरुषार्थ नहीं है। इसलिए शरीर कहता है कि तुम जानबूझ करके मेरे साथ मोहित हो रखे हो। छोड़ के ले चल सुख का, अखंड परम धाम का सुख छोड़ करके, अखंड परम धाम की भक्ति छोड़ करके मेरी सेवा में और मेरे रिश्तेदारों की सेवा में, या मेरी सेवा के लिए जो साधन है उनकी सेवा के लिए, उनको ठीक ठाक रखने के लिए भक्ति छोड़ देना, भजन छोड़ देना, सुमिरन छोड़ देना, ये कोई पुरुषार्थ नहीं है। इसलिए हे आत्मा, अखंड सुख की आप प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहो, मेरा प्रयोग करो। जहाँ लेकर के जाओगे मैं आपको तीर्थ में भी पहुँचा दूंगा, मंदिर में भी पहुँचा दूंगा, किसी सत्संग में भी पहुँचा दूंगा। मैं तो साधन हूँ ना, मेरा प्रयोग करके आप कहीं भी जा सकते हैं। और मेरा प्रयोग आपने किसी दूसरे भी संसार के काम के लिए ज़्यादा किया, भक्ति के लिए मेरा प्रयोग आपका हुआ ही नहीं। तो मेरे आने का, आपके साथ जुड़ने का आपने क्या पाया? फिर कुछ नहीं पाया। मेरा अच्छा सदुपयोग आपने किया ही नहीं। तो यही कहता है, मैं तो आई भले अवसर, हम अच्छे अवसर में आए, अच्छे समय में हम आए आपके साथ कि मानव जीवन में आप आ रहे हैं। आपकी चेतना चौरासे घूम घूम करके मानव जीवन में चेतना आ चुकी है, उसको मदद करने के लिए, उसके उत्थान के लिए, उसकी परम गति के लिए हम जुड़ गए। अवसर देख करके कि इनकी हम सहायता करें, इनको ऊपर उठाएं, परम गति और परम धाम पहुँचाएं, ऐसा अवसर देख करके हम आए। पर भूले सो पावे दुख, पर ऐसे अवसर में भी जो लोग भूल जाते हैं मेरे पीछे और मुझे ही सब कुछ समझ लेते हैं, वो बाद में दुख पाएंगे। जब मेरा अंत हो जाएगा, मेरा संपर्क टूट जाएगा या शरीर शांत हो जाएगा, तब बड़े दुखी होंगे। पर बाद में पछताने से कोई लाभ नहीं है। पीछे पछतावा क्या करे, जब चिड़िया चुग गई खेत। ज्ञानियों ने पहले से समझाया, चिड़िया आकर के खेत को चुग गई और बाद में पछता रहा है। समय से उसकी रखवाली करे, देखभाल करे, ठीक ठाक से रखे। काग भगोड़े बनाते ना कई लोग, चिड़िया आकर के न खाए इसके लिए कुछ कुछ कपड़े डाल करके, लकड़ी के ऊपर कपड़े डाल करके, चिड़िया न आए, बंदर न आए, कुछ प्रबंध होता है। प्रबंध कुछ करता ही नहीं है और बाद में पछताए जा रहा है। पछताना ही क्यों पड़े? अच्छा काम हम करेंगे, व्यवस्था अच्छी रखेंगे तो पछताना नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार इस शरीर का पूरा हमने प्रयोग कर लिया तो बुढ़ापे में पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने इस शरीर से बहुत सारे शुभ काम किए, बहुत सारे धर्म किए, बहुत सारे पुण्य किए, बहुत बार परिक्रमा हमने इस शरीर के द्वारा किए, और इन हाथों को हमने बहुत बार सफल किया, पाँवों को सफल किया, इंद्रियों को सफल किया, मन बुद्धि को भी सफल किया। उसकी एक खुशी होती है बुढ़ापे में। कुछ नहीं किया तो पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। तो समय से लग जाना, यही इसकी शिक्षा है कि ऐसा अवसर जान करके कभी भूलना नहीं चाहिए। ये अवसर क्यों भूलिए, जित पाइए सुख अखंड, परम धाम का अखंड सुख पाने के लिए अवसर का सदुपयोग हमें करना ही करना है। या घर बिना सो ना मिले। फिर शरीर कहता है मैं तो घर हूँ। आत्मा के लिए घर शरीर है ना, और शरीर के लिए घर है ये जो हमारे मकान बने हुए हैं, वो शरीर का घर है। आत्मा का घर तो हमारा शरीर है ना, जिसमें वो बैठा हुआ है। तो शरीर कहता है कि है अजीब आत्मा, आपके लिए मैं घर बन करके, या घर बिना सो ना मिले, मैं जो घर बना हुआ हूँ, ये शरीर रूपी घर की साधना के बिना परम धाम की प्राप्ति नहीं होती है। इसी शरीर से पूजा करो, सेवा करो, ध्यान करो, धारणा करो, जो कुछ भी है इसी शरीर से हो सकता है। इसी शरीर से मोक्ष गति हम पा सकते हैं। इसलिए शरीर को उस ओर अग्रसर करना। शरीर ही नहीं है तो हम क्या पुण्य करेंगे? जैसे जो लोग भूत प्रेत बन जाते हैं, बनने के बाद वो परमात्मा से प्रार्थना करते मुझे शरीर दीजिए, शरीर दीजिए,
शरीर से ही तो सब कुछ हो सकता है। शरीर ही मेरा छूट गया, अब हम कैसे आपको याद करेंगे, कैसे नाम जाप करेंगे, कैसे आपकी पूजा करेंगे, कैसे फूल चढ़ाएंगे? मेरे पास तो हाथ भी तो नहीं है, कैसे चलकर आपके मंदिर जाएं? पाँव भी तो नहीं है, मेरे पास तो बोली भी तो नहीं है, कंठ नहीं है, कैसे आपके गुण को गाएं? कैसे आपकी कथा को सुने? कान भी तो मेरे पास नहीं है, हम तो वायु रूप बने हुए हैं। इसलिए हे परमात्मा, हमें शरीर दीजिए ताकि आपकी साधना हो सके, आपकी प्राप्ति के लिए हम प्रयास कर सकें। तो शरीर कहता है, इस शरीर रूपी घर के बिना ब्रह्म साधना, परम साधना कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए यह घर बिना सो ना मिले। जो ढूंढ फिरो ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में वो प्रेत बन करके, भूत बन करके पूरे ब्रह्मांड में घूम ले, इसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। फिर शरीर धारण करना, फिर जप तप करना, फिर परमात्मा की भक्ति करना, तब जा कर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम ब्रह्मांड में ढूंढो। इन पिंड में ब्रह्म दृढ़ किया। फिर कहते हैं कि इसी शरीर में, शरीर से भक्ति करके ही ब्रह्म के दृढ़ता अथवा परम धाम में राज्य बैठे हैं। तो राजश्यामा के सुंदर स्वरूप का ध्यान इसी शरीर में बैठ कर के हम कर सकते हैं। जब ध्यान की घड़ी में हम बैठेंगे तो शरीर ही हमको साथ देता है, शरीर ही एकाग्र होता है, और शरीर में ही एक प्रकार की शांति और एक प्रकाश की अनुभूति का हमें ध्यान होता है। तो देखिए, शरीर कोई साधारण चीज़ नहीं है, बहुत अमूल्य चीज़ है, अमूल्य वस्तु शरीर के रूप में हमको मिला हुआ है। हमें ख्याल नहीं है, हमने इसके महत्व के विषय में कभी ध्यान नहीं दिया। जरा सा भी हम झुक करके या जरा सा भी हम अंतरंग हो करके हम विचार करते हैं तो ये गजब का शरीर, अनमोल शरीर, ऐसे दिव्य शरीर परमात्मा ने हमें प्रदान किया है। तो कहते हैं कि इन पिंड में ब्रह्म दृढ़ किया। इसी शरीर रूपी पिंड मतलब शरीर ही है, इसी से ब्रह्म को पाया जा सकता है। नेचल सुख परवान, निश्चय ही परम धाम का अखंड सुख पाया जा सकता है। अब खिन में घर देखिए, थोड़ी देर भी हम साधना में लगें, क्योंकि दिन भर की साधना की कोई ज़रूरत नहीं है। कई संप्रदायों में क्या होता है कि लोगों को बुला करके चलो 7 दिन का शिविर लगा है, तो सुबह से शाम तक साधना में रख देंगे, कम खाना देंगे, एक बार आपको नींबू पानी पिलाएंगे, दिन भर साधना करो, फिर दिन में एक बार खाने को मिलेगा और रात को भी फल इत्यादि मिलेगा या नहीं भी मिल सकता है। आप साधना किए रहो। ये तो लोगों ने अपनी क्या है कि अपनी एक जो परिपाटी बना रखी है, पर प्रणामी परंपरा में ऐसे दिन भर भूखे रहना, दिन भर भजन करना या दिन भर मंत्र जाप करके मंदिर में बैठे कोई जरूरी नहीं। बस शाम सवेरे 2 बार आप आधा घंटा, उससे भी कम हो भी तो भी चलेगा, ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, पर आप 2 बार प्रेम साधना, पूजा साधना, भक्ति साधना आप करो दिन भर फ्री। दिन भर आप अच्छी कमाई करो, अच्छी बोली बोलो, अच्छाई के लिए आगे बढ़ते रहो दिन भर। बाकी दिन भर ही पूजा पाठ में लगे रहना या दिन भर ही भूखे रहना, प्यासे रहना, शरीर को कष्ट देते रहना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आप गाड़ी को कष्ट देंगे ना, आपकी गाड़ी जो चलने की गाड़ी है उसको ज़्यादा कष्ट देंगे, टायर में भी हवा नहीं भर रहे हैं, इंजन को भी समय समय से वो ऑयलिंग किया जाता है ना, ठीक ठाक किया जाता है, वो भी आप नहीं कर रहे हैं। स्टेयरिंग इत्यादि है या जो भी है गाड़ी की जो साधन है, ब्रेक इत्यादि होते हैं, क्लॉज ब्रेक आदि होते हैं ना, उनको भी तो समय समय पे देखा जाता है, दिखाया जाता है। सब कुछ चलने से पहले टायर में हवा ठीक ठाक है नहीं, सब ध्यान, क्योंकि उसी से चल करके आपको गंतव्य में जाना है। देखिए, हम लोग अभी सिलीगुड़ी से निकले, हम लोग आसाम की यात्रा, रंगसाली की यात्रा में हम लोग निकले, तो 10 घंटे में हम लोग सुकलाई, वहाँ पर अपना मंदिर है, वहाँ 10 घंटे कंटिन्यू चल करके गाड़ी में हम लोग जा करके पहुँचे। तो गाड़ी ठीक ठाक थी,
टायर से लेकर के गाड़ी के सब इंजन ठीक होने से ही तो हम वहाँ जा कर के पहुँचे। फिर वहाँ से 4 घंटा लगा करके हम लोग रंगशाली पहुँचे। तो आप देखिए 10, 4, 14 घंटे कंटिन्यू हम लोग गए ना। जब हम लोग अयोध्या गए तो उससे भी लंबी यात्रा हम लोगों ने बाई रोड की, लंबी लंबी यात्रा। तो क्या है, साधन ठीक होता है तो साध्य को पाया जाता है। साधन को ही कष्ट देने लगे, साधन को ही सताने लगे तो वो तो बीच में ही कहीं जा कर के वो भंग हो जाएगा, कुछ ना कुछ वहाँ पर कमजोरी आ जाएगी। फिर कैसे भक्ति होगी, कैसे परम पद को पाया जाएगा। इसीलिए राज्य का भोग लगाओ, प्रसाद पाओ। भोग लगा करके प्रसाद पाना चाहिए। और गाड़ी आगे चलती है तो उसमें पेट्रोल भी डाला जाता है, डीजल भी डाला जाता है, कुछ डालना पड़ता है ना, तभी तो गाड़ी आगे चलती है। वो आप डालते ही नहीं है, खाना खाते ही नहीं है। कई कई संप्रदायों में देखा जाता है भूखे रहना, भूखे रहना। शरीर को ही आपने कष्ट दिया तो ऐसे कमजोर शरीर भक्ति में कैसे सहयोगी बन सकता है। इसलिए इतना ज़्यादा भी नहीं खाना कि शरीर ही बोझ बन जाए। इतना ज़्यादा खाने से भी क्या होता है कि कभी कभी सेवा नहीं हो पाती है। इसलिए उद्युक्त आहार विहारस्य, गीता में श्री कृष्ण ने जो योग बताया है उसमें कृष्ण कहते हैं कि उचित आहार करना, अनुचित नहीं करना। विहार भी उचित करना, अनुचित विहार नहीं करना। क्योंकि उचित जो कार्य होता है वो फलदायी होता है। और ज़्यादा, जैसे आप देखिए कि एक बार बताया जाता है कि बुद्ध भगवान के पास एक आदमी आ गया। तो आया तो कहने लगा कि बुद्ध जी ने कहा कि तुम ये हमारे आश्रम की साफ सफाई करो तो तुमको भोजन दिया जाएगा, यहाँ पर भोजन करो और साफ सफाई करो। तो इतना भूखा था वो, कहने लगा हे बुद्ध भगवान, मैं इतना भूखा हूँ कि सफाई भी नहीं कर सकता, इसलिए आप कुछ पहले भोजन का प्रबंध कर दीजिए। तो बुद्ध भगवान ने उसको खाने के लिए सारा इंतजाम कर दिया। तो खाया, पर ज़्यादा खा गया। तो बुद्ध भगवान ने कहा अब सफाई करो। तो बोलता है मैं इतना खा गया, पेट इतना मेरा बोझिल हो गया है कि अब भी मैं काम नहीं कर सकता। तो निकम्मा ही हो गया ना। पहले भूखा था इसलिए काम नहीं कर सकता, अब ज़्यादा खा गया इसलिए काम नहीं कर सकता। इसलिए उचित, अगर वो उचित खाता तो झाड़ू भी लगाता, सफाई भी करता और आश्रम की सेवा करके जीवन सफल कर जाता। तो बुद्ध ने कहा तुम किसी काम के नहीं हो। ऐसे लोग आश्रम में आएंगे तो आश्रम की नियमावली को ही बिगाड़ देंगे। इसलिए तुम जब तक नहीं सुधरोगे, इतना ज़्यादा खाओगे आश्रम में और सुधरोगे नहीं तो यहाँ रहने का क्या अर्थ है। तो भूखा भी काम नहीं आया, पेट भरा भी काम नहीं आया। उचित जो कुछ होता है वो हमेशा काम आता है। और शरीर को स्फूर्ति से रखना, शरीर को ठीक ठाक रखना, शरीर को साधते रहना ताकि भक्ति साधना में शरीर कमज़ोर न पड़ जाए। इसके लिए सदा सदा हमको हर चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि इन पिंड में ब्रह्म दृढ़ किया, नेचल सुख परवान। अब खिन में घर देखिए, अब ध्यान लगाएंगे तो क्षण भर में, पल भर में परम धाम आपको दिखलाई देगा। ऐसा समय न दीजिए जान। शरीर कहता है हे जीवात्मा, जो समय अच्छा आपको मिला है ना, शुभ समय, मंगल वेला, इसको व्यर्थ न जाने दो, उसका पूरा पूरा लाभ लो। और मेरे द्वारा जो कुछ भी हो सकता है वो मुझसे करा लो। मैं तो करने के लिए आया हूँ ना, इसलिए मुझे आराम मत दो। मेरे से सेवा लेते रहो, काम कराते रहो, भक्ति साधना करते रहो, आत्म साधना करते रहो, तो आपकी भी मुक्ति होगी और मेरा भी आना सफल होगा। ऐसा सुंदर वाक्य शरीर जीवात्मा को समझा रहा है। शरीर क्या समझाएगा? श्री जी महाराज शरीर के माध्यम से हम सबको ज्ञान दे रहे हैं कि आप हमेशा हमेशा सत्कर्म में लगे रहो, जीवन को उत्सव बनाओ, उत्सव ही नहीं महोत्सव बनाओ, ताकि जीवन जीने का पूरा पूरा आनंद आपको मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ आज का भी हमारा समय पूरा हुआ।
इसलिए जय जयकार करते हुए प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। इना पिंड में ब्रह्म दृढ़ किया, ने चल सुख परवाना। अब खिन में घर देखिए, ऐसा समय न दीजिए जान, ऐसा समय न दीजिए जान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। किया तुम ऐसी कीजियो मैं, अर्ज करूं मेरे पीर जी। हम जैसे तुम जिन करो मेरा, तलप तलप जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किनसे कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब बिद किया जी शाम रत दिन, रहने जात रोए रोए जी। जन्माते जो हम उनकी सो, तुम देखत कियो जी। जब तुम आप दिखाओगे पिया, देखेंगे नैनन भार जी। एक पुकार पिया सोने के, अब हिल करो अब जीन जी। छिछिया खबर लीजियो मैं, अर्ज करूं दुलहीन जी। इतनी अर्ज मैं तो करूं पिया, जो आई भयंकर आए जी। सो आई अंतर आए टाल के पिया, ली से कंठ लगाए। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजिए आस विलास जी। वारट जाए श्री इंद्रावती पिया, राम चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हन पिया, और न जानो बात जी। इसक सो सेवा करो सब, अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं, क्या कहूँ एक बात जी। श्री पार्वती युगल स्वरूप पर अगला, बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं, क्या कहूँ एक बात जी। श्री पार्वती युगल स्वरूप पर अगला, बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं, अर्ज करूं मेरे धन जी। मैं